हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मैं आपसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सीरीज़ पर बात कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारी क्लासरूम का एक बहुत ही इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हमने स्टूडेंट्स को मैनेज करना, उनसे डील करना सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। और जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में आपको बताया था कि टीचिंग इज़ एक्चुअल 10%, 20% is question paper framing, correction of the answer scripts, remaining 70% is building up a healthy, cordial relationship with your students। तो अगर आपने हमारी ये लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकती हैं हमारे चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल पर। फर्स्ट वीडियो का टाइटल है व्हाट ट्रूली मेक्स अ टीचर अ रियल टीचर। सेकेंड वीडियो का टाइटल है रोल ब्रिजिंग, हाउ कैन अ टीचर थिंक एंड एक्ट लाइक साइकोलॉजिस्ट। तो आप ये हमारी 2 वीडियोस ज़रूर देखिएगा सो एज टू अंडरस्टैंड द सीरीज बेटर। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम स्टूडेंट्स के साथ एक 1 ईयर 2 ईयर एट द मोस्ट 5 ईयर्स का रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहेंगे या लाइफ लॉन्ग। क्योंकि जैसे हम अपने सभी रिश्तों को बनाते हैं, निभाते हैं, चाहते हैं निभाना बनाना, इसी तरह से ये रिलेशनशिप भी बहुत पायस है, बहुत प्योर है और ये भी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है अगर हम चाहें तो इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। उससे पहले ये आप हमारी वीडियो देख लीजिए जो कि मैंने हमारी एक वीडियो हु शुड नॉट बिकम अ टीचर, ये भी आप हमारे चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल पर देख सकते हैं। हु शुड नॉट बिकम अ टीचर, इस वीडियो से मैंने आपके लिए एक क्लिप बनाई है और इस वीडियो में इंसर्ट की है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप रिटायर होने के बाद या स्कूल की टीचिंग जॉब से जो भी आप वीआरएस से रिटायरमेंट लेती हैं, उसके बाद आप स्कूल की किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करेंगी, तो आपका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं अपना आंसर आपसे शेयर कर रही हूँ। जब मैंने अपना लास्ट जॉब छोड़ा तो मुझसे मेरे कई रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, परिचित ने पूछा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने पूछा कि आप उस लाइमलाइट को मिस नहीं करती, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर्स में आपके आर्टिकल्स अलॉन्ग विद योर फोटोग्राफ्स आता था, तो क्या आप उस लाइमलाइट को, स्टेटस को मिस नहीं करती। मैंने जवाब दिया नो, आई नेवर मिस दैट लाइमलाइट, आई नेवर मिस दैट स्टेटस, आई नेवर मिस दैट शानदार ऑफिस। एज प्रिंसिपल मुझे एक बहुत शानदार ऑफिस दिया गया था, तो मैंने कहा मैं ये सब मिस नहीं करती, मैं मिस करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को। आज भी मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, आज भी मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, आज भी मैं उनको गाइड करना चाहती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहती हूँ। तभी मैं ये सब आप सबके साथ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू शेयर करती हूँ। तो अगर आपका भी यही जवाब होगा रिटायरमेंट के बाद या जॉब छोड़ने के बाद, ये ऐसे जो भी आप लें कि आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को मिस करती हैं, तो यू शुड डेफिनेटली बिकम अ टीचर। तो जैसे कि आपने सुना कि मैं इस क्लिप में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने अपनी एक्टिव रेगुलर जॉब से ब्रेक लिया तो मैंने क्या मिस किया। अपना शानदार ऑफिस नहीं और पैराफर्नेलिया कुछ नहीं, मैंने मिस किया अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, और आज भी मिस करती हूँ आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो इसी तरह से आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, आपने खुद से ये पूछना है, खुद से ये जानना है कि अगर कभी आपको टीचिंग जॉब से ब्रेक लेना पड़े, वीआरएस लेना पड़े फॉर वट एवर रीजन्स, तो आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाली हैं।
अगर आपका आंसर भी मेरी तरह आपके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली यू आर वर्दी ऑफ बिकमिंग अ टीचर। क्योंकि एक असली, एक अच्छी और एक सच्ची टीचर वही होती है जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को अपने दिल के करीब रखती है। जैसे एक मदर, एक माँ से अगर पूछा जाए कि उनकी सबसे बड़ी धरोहर क्या है, तो वो अपने बच्चों का ही नाम लेंगी। तो इसी तरह से एक अच्छी और एक सच्ची टीचर वही है जिसके लिए उसकी सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी पूंजी उसके स्टूडेंट्स हैं, उसके बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाती है। तो अगर आप भी ऐसा फील करती हैं, ऐसा महसूस करती हैं, तो आप एक अच्छी और एक सच्ची टीचर बनेंगी, या बन सकती हैं, या बन गई हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ आप एक हेल्दी, कॉर्डियल और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पहले तो बिल्डअप करना है, फिर मेंटेन करेंगे आप। तो जैसे कि रिश्ते हम निभाते हैं कैसे, जैसे पौधों को हम सींचते हैं, उनमें पानी देते हैं, खाद डालते हैं, डेली उनको देखते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया तो हम एक दिन छोड़ के पानी देते हैं, सूख जाते हैं तो हम उनको पानी ज़्यादा देते हैं। वक्त टू वक्त, टाइम टू टाइम हम उसमें खाद, मेन्यूर डालते हैं, गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं। इसी तरह हम अपने रिश्ते भी निभाते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। तो इसी तरह से ये बच्चे भी आपके लिए उन्हीं पौधों के समान हैं, उन रिश्तों के समान हैं जिनको आपने सींचना है, निराई करनी है, जिनकी आपने नीड्स, रिक्वायरमेंट्स को समझना है और उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन विच एवर वे यू कैन, अप टू वट एवर एक्सटेंट यू कैन। तो इससे क्या होगा कि बच्चे धीरे धीरे आपके करीब आएंगे, आपको अपना वेल विशर, आपको अपना फ्रेंड, फिलोसोफर, मेंटोर एंड गाइड समझेंगे, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगेंगे। और फिर आपने और आपके स्टूडेंट्स में एक कॉर्डियल और हेल्दी बॉन्ड डेवलप होना, बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके साथ आपने ऐसा बॉन्ड बना लिया है, बिल्डअप कर लिया है, वो लाइफ लॉन्ग आपको नहीं भूलेंगे। कहीं भी जाएंगे, वो जीवन में कितनी ऊंचाइयां छुएंगे, कितने ही आयाम प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको हमेशा अपने उन अच्छे दिनों में याद करेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरे आज भी स्टूडेंट्स हैं जो वेल प्लेस्ड हैं, लेकिन आज भी वो मुझे अपने खुशी में, अपनी सफलताओं में शामिल करते हैं, शरीक करते हैं, अपना सुख दुख मुझसे बांटते हैं। और ये बॉन्ड आपको बनाना पड़ता है, उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। उसके लिए नहीं कि आप सिर्फ क्लास में गए, चैप्टर पढ़ा कर आ गए, फिर आपने टेस्ट ले लिया, चेक करके बच्चों को दे दिया। नहीं, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि अ टीचर हैज़ टू एक्ट like a second mother, has to step into the shoes of a psychologist। अगर आप ये दो काम कर सकते हैं, तभी आप बच्चों के साथ एक हेल्दी, कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएंगी और फिर उसको मेंटेन कर पाएंगी। और ये जो बॉन्ड आप डेवलप करेंगी, बिल्डअप करेंगी, ये लाइफ लॉन्ग होगा आप दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से भी और आपके बच्चों और स्टूडेंट्स की तरफ से भी। एंड यू कैन बिलीव माई वर्ड्स, जब बच्चे कुछ ज़िंदगी में बन जाते हैं, कुछ पा लेते हैं, किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, और जब वो 8-10 साल बाद आपको फ़ोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके या फेसबुक मैसेज करके जब आपसे अपनी कामयाबी शेयर करते हैं, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। ठीक है, हम अपने बच्चों की खुशी से तो खुश होते ही हैं, लेकिन एक अच्छी और एक सच्ची टीचर अपने स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स, अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस, उनकी खुशियों से भी उतनी ही खुश होती है,
ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने एज ए टीचर फील किया। और हम टीचर्स की यही कमाई है। हमारी कोई बहुत लंबी चौड़ी जायदाद नहीं होती, बहुत लंबे बड़े बड़े बैंक बैलेंस नहीं होते दूसरे लोगों की तरह, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पूंजी, हमारी सबसे बड़ी कमाई ये हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उनके साथ ये हेल्दी कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहती हैं या नहीं। करके देखिए, आपको जो खुशी मिलेगी उसके सामने इस संसार की सारी खुशियाँ, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बेकार हैं, फुटाइल हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।